पिछले कई सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को यहां की हार ने हिला कर रख दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता गई सो अलग, आतिशी को छोड़कर पार्टी के तमाम बड़े नेता अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। यहां तक कि आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक चुनाव नहीं जीत पाए हैं। ऊपर से बीजेपी और कांग्रेस के दावे केजरीवाल की अलग टेंशन बढ़ा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली गई, अब पंजाब की सत्ता भी केजरीवाल के हाथ से जाएगी। विपक्षी दलों कांग्रेस और बीजेपी ने दावा किया है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भगवत मान को पंजाब सीएम के पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ 9 फरवरी को कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि पंजाब में 30 से अधिक आप विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। उनका दावा है कि आप विधायक पाला बदलने के लिए तैयार हैं। यह सब सुनते ही केजरीवाल ने पंजाब के मंत्रियों और विधायकों की आपात बैठक बुला ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक का एजेंडा दिल्ली चुनाव परिणामों का विश्लेषण करना और 2027 की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाना था। हालांकि समझा जा रहा है कि आज हुई बैठक में दिल्ली चुनाव के बाद पंजाब में किसी भी तरह की टूट से बचने के लिए केजरीवाल ने यह कदम उठाया है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, राज्य के मंत्रियों, विधायकों और नेताओं से कपूरथला हाउस में मुलाकात की, जिससे राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने दावा किया कि भगवत मान की सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केजरीवाल और आपदा पार्टी को उनके भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, जालसाजी की जो उन्होंने राजनीति चलाई थी, आडंबर की राजनीति, दिल्ली की जनता ने उन्हें सजा दी है। अब पंजाब के भी जन जन के मन और जुबान पर है कि पंजाब को भी आपदा से मुक्ति चाहिए। जहां चुनाव परिणाम से दिल्ली की जनता को आपदा से मुक्ति मिली है और लगता है जल्द ही, वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय को दिल्ली के नेताओं और केजरीवाल की दास्ता गुलामी से मुक्ति मिलेगी। पंजाब आम आदमी पार्टी का कुनबा दिल्ली की भ्रष्टाचारी और षड्यंत्रकारियों की नौकरी से दुखी है। पूरा पंजाब परजीवियों से हताशा, निराशा में है। पंजाब को माफिया से मुक्ति चाहिए और दिल्ली के नेता वहां माफिया को कंट्रोल कर रहे हैं। जल्द ही पंजाब भगवंत मान की सरकार को कह रहा है कि अपना जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा करें। भाजपा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका पंजाब में निभा रही है और हम जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इनके वादे नहीं पूरे हुए तो आंदोलन भी चलाएगी और ये भगवंत मान की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वहीं आपकी बैठक को लेकर कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि यदि पंजाब को लेकर यह बैठक हो रही है तो यह पंजाब में क्यों नहीं हुई। दूसरी तरफ केजरीवाल के साथ पंजाब के विधायकों और नेताओं की बैठक खत्म होने के बाद विधायकों ने यह कहा कि न सीएम बदलेगा और न ही एमएलए कहीं जा रहे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता से तो हम एमएलए बने हैं, तो हम कभी ये चीज सोच भी नहीं सकते कि किसी और पार्टी में चले जाए। जिस पार्टी ने इतना कुछ दिया हो उसको कौन छोड़ सकता है। धन्यवाद। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जिस पार्टी ने इतना कुछ दिया है वो कहीं नहीं जा सकती। कुछ कहीं जा सकता है आदमी। पता होगा सर मीटिंग के लिए कि दिल्ली में क्यों मीटिंग हो रही है? देखिए, आज तक कांग्रेस नेशनल पार्टी है, तो राहुल गांधी क्या पंजाब में जाके मीटिंग करते हैं? बताइए कभी की है? नहीं की है ना। नहीं नरेंद्र मोदी क्या पंजाब में जाके मीटिंग करते हैं भाजपा की? नहीं करते हैं ना। तो नेशनल पार्टी है, तो दिल्ली हमारी राजधानी है, तो यहाँ से पार्टी चलती है। और कहाँ करेंगे बताए? नहीं, वहाँ कैबिनेट मीटिंग क्यों से कैंसिल करके बुला लिया गया? तो भाई देखिए, जो भी लगेगा, ये पार्टी के डिसीजंस रहते हैं। जो हमें लगेगा कि ये ठीक है तो वो करेंगे। तो हमारी नेशनल पार्टी है, तो दिल्ली में मीटिंग्स चलती हैं, बाकी पार्टी भी चलती है। तो इसमें वो हल्ला क्या है कि हमारी दिल्ली में क्यों भाई? हमें क्यों? हम हमारी दिल्ली नहीं है क्या? और 30 विधायक जो है कांग्रेस जिस तरीके दावा कर रहे हैं कि हमारे संपर्क में। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे कभी हो ही नहीं सकता।
आम आदमी पार्टी का एक एक एमएलए जिसको पार्टी ने इतना कुछ दिया है, वो क्या उस पार्टी को छोड़ देगा? जिस कार्यकर्ता को यहाँ से उठा के एमएलए बना दिया है, अपने लोगों की आवाज बना दिया कि अपने लोगों के मुद्दे विधानसभा क्षेत्र में अपने विधानसभा में उठाओ, वो क्या पार्टी को छोड़ देगा? ऐसा कुछ भी नहीं। क्या दिल्ली से सरकार चलती है और अरविंद केजरीवाल ने इससे कैबिनेट मीटिंग यहाँ पर कॉल तो भाजपा कहाँ से चलती है बताएं? कांग्रेस कहाँ से चलती है? कहाँ से चलती है ये पार्टी? मुझे तो लगता है कि ऐसा ना होना चाहिए कि पार्टी के आप बिल्कुल ही विपरीत क्वेश्चन हो। सो सभी पार्टी दिल्ली से चलेंगी, राजधानी है ना, तो सेंट्रल जितनी भी पार्टी है वो नेशनल पार्टी यहाँ से चलेंगी भाई। और बताएं, और कहीं से चलानी है तो सभी पार्टी वहाँ से चलवा दो, वहाँ से चला देंगे, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल जी, क्यों ਆਪਾਂ देखो किन्ने काम कीते ने। जे तुसी मेरे क्षेत्र की गल करो तो 58 रोड मैं बना चुका। कितने खडूर साहब विधानसभा में आप आए, 58 रोड्स इन 3 years, 58 रोड्स। और बताएं क्या है? और सीएम से कैसे खुश होंगे? मोहल्ला क्लिनिक हमारे वहाँ पे बने हैं, ठीक है, अच्छे रोड्स बनाए हैं, पुल बना रहे हैं, और क्या स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए हैं, लोगों के ऊपर गलत FIR नहीं होती, तो और क्या कर सकते हैं? यही होता है ना, लोगों को इंसाफ मिले तो कर रहे। अच्छा चलो। बैठक को लेकर अन्य नेताओं ने क्या बताया है, ये सुनिए। एजेंडा तो माननीय केजरीवाल हमारे जो सुप्रीमो हैं, एजेंडा हमें बताया नहीं गया, बट ये है कि पंजाब में जो गवर्नमेंट चल रही है उसको और बढ़िया तरीके से चलाने के लिए जरूर डिस्कशन होगा और चुनावों पे डिस्कशन होगा, और मुझे तो यही लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा जी को एक्चुअली ना वो सपने देखने की आदत लग गई है, उनको लत लग गई है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनना है, तो मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो ऐसा तो ना, तो उनके साथ तो अपने एमएलए 15 एमएलए हैं, वो भी उनके साथ नहीं है। 15 में से भी 3 ग्रुप बन के वो बैठते हैं। मैं पहले कांग्रेस में ही था। सो ये तो बिल्कुल एक अफवाह है, जस्ट एक गुमराह करने की मेरे ख्याल कोशिश हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। मीटिंग में जो है वो मंथन होगा हार पे, या पंजाब में पार्टी की मजबूती के लिए? पार्टी की मजबूती के लिए, सरकार को और अच्छी तरह से चलाने के लिए काम होगा, और 2027 में जो जीत के मंत्र पे भी चर्चा होगी। बिल्कुल क्यों नहीं। मुख्यमंत्री कई बदले जाने हैं बिट्टू जी, उनको हक है, वो मैं तो कहता हूँ दूसरी पार्टियों में लीडर्स बैठे हैं, वो अपने अपने जो अंदाजे लगा रहे हैं, तो कोई नहीं, उनको अंदाजे लगाने का हक है। हाँ कोई नमस्कार। सब तो पहला तो जी मीटिंग के लिए जो सानू जो भी मैसेज आया था, हमको कुछ ऐसे बताया नहीं गया। अभी मीटिंग का यही बताया कि कपूरथला हाउस आना है, 11:30 बजे आना है, तो बस एजेंडा वगैरह ऐसा कुछ नहीं बताया गया अभी तक। पंजाब में मजबूती के लिए काम होगा यहाँ? बिल्कुल, देखो पंजाब की मजबूती के लिए तो हम डे 1 से काम करते आ रहे हैं, और वैसे ही काम करते रहेंगे हमेशा के लिए, ताकि जो सरकार, हमारा हल्का जो सरकार है, वो और भी मजबूत हो। पार्टी को मजबूत करने के लिए मीटिंग हो रही है बस, और कोई एजेंडा नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। पार्टी को मजबूत करने के लिए हो रही है। हार पर मंथन होगा? मैं क्या जी, पार्टी को मजबूत करने के लिए हो रही है। आरोप लग रहे थे कि कुछ एमएलए आपके जो टच में है बाजवा कौन है? उसके टच में उसका भाई नहीं है, सबसे गप्पी आदमी है पंजाब का वो, बाजवे के संपर्क में कुछ नहीं है। मैं क्या, कोई बात नहीं है, सिर्फ पार्टी को मजबूत करने के लिए। दरअसल दिल्ली की हार से आम आदमी पार्टी का मनोबल टूट गया है। केजरीवाल के दिल्ली मॉडल के नाम पर 2022 में आपने प्रचंड जीत के साथ पंजाब में बहुमत की सरकार बनाई थी। अब दिल्ली ने उस मॉडल के खिलाफ ही जनादेश दिया है। पंजाब में 2 साल बाद 2027 में चुनाव हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब सरकार भी जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही। भ्रष्टाचार और नशे से मुक्ति का वहां की जनता को इंतजार हो रहा है। वैसे भी अब आपके पास केवल पंजाब ही बचा है, इसलिए दिल्ली की हार ने अब केजरीवाल को पंजाब की रणनीति बदलने और पंजाब पर खास ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया है।